कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 15 घंटे बाद भी बेकाबू है। आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल्स मसरूफ़ अमल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा सबसे पहले तो कि किस तरह से ये आग लगी है, इस हवाले से कुछ डिटेल सामने आई हैं? जी, यहाँ पे जो आईजी सिंध है वो भी यहाँ पहुंचे हैं गुल प्लाजा मार्केट के पास। वहाँ पे जो बताया कि इब्तदाई मालूमात के तहत के उन्होंने खदशा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मजमूई तौर पर देखा जाए इस अफसोसनाक सामने में तकरीबन 6 अफराद जाबाक हुए, 20 से जायद अफराद जो जख्मी हुए जिनको तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सूरत हाल अगर देखा जाए 15 घंटे गुजरने के बाद भी यहाँ पे माजरत कि आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। और यहाँ मार्केट के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने भी बताया कि 13 एंट्री गेट हैं जहाँ पे अचानक से आग लगी थी और उसको बुझाने में मुश्किलात हुई थी। और यहाँ फायर ब्रिगेड भी 35 से 40 मिनट तक पहुंची थी। हमारे साथ मौजूद थे अशरफ खान। आपको अपडेट करते चलेंगे कि कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 15 घंटे बाद बेकाबू है अभी तक, और आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हैं। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ और 4 स्नॉर्कल्स मसरूफ़ अमल हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम जल गए हैं। आग के बायस सतूनों में दरारें हैं, मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम होने लगे हैं। इमारत पुरानी होने के बायस किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाही अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा अभी करंट क्या सिचुएशन है, वहाँ पर आग पर कितने फीसद काबू पा लिया गया है? यहाँ पे जो फायर की जो टीमें हैं, रेस्क्यू की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। और देखा जाए ये पहली बार देखा जाए 4 स्नॉर्कल काम कर रही हैं। 22 के करीब जो फायर टेंडर वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाउजर हैं, बैकअप है, वाटर टैंकर भी मौजूद है। लेकिन 15 घंटे गुजरने के बाद मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और यहाँ जो नोटिस लिए गए हैं, जैसे कि आप अभी बोल रही थी, वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया इस वक्त और इसकी तहकीकात को हुक्म दे दिए और कहा है कि फायर सेफ्टी पे सख्ती से हिदायत कहा है और कहा है कि तमाम तर इक़दाम उठाए जाए। कमिश्नर कराची को भी कहा है, तमाम मुतल्लिका इदारों को कहा है और जिसने भी लापरवाही की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये सूरत हाल अगर देखा जाए तो कराची में ये सर्दियों में ऐसी सूरत हाल होती है तो मुश्किलात का सामना होता है। फायर टेंडर भी पहुंचते हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में जैसे कि 1200 से ज़ायद दुकानें थी, 4500 के करीब लोग यहाँ पे काम करते थे और बड़ी तादाद में अभी भी जो बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो रही है उसके आसपास मौजूद है। रेस्क्यू वाले बार बार ऐलानात कर रहे हैं कि बिल्डिंग से दूर रहें तो किसी वक्त भी ये बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो सकती है। हमारी टीमें भी वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो ऐलानात हो रहे हैं उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग उस इलाके को खाली नहीं कर रहे हैं। जबकि अहमद जिन्ना रोड जो गुल प्लाजा के पास सड़क है उसको आम जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हुई भी है क्योंकि बुनियादी वजह ये रेस्क्यू ने कहा है कि बिल्डिंग जो है मुनज़्ज़म किसी वक्त भी हो सकती है। कुछ पार्ट जो है वो अच्छे खासे बिल्डिंग के जो जलने के बाद वो मुनज़्ज़म पहले ही हो चुके हैं, जो कि बैक साइड से भी हुआ है, फ्रंट साइड से हुआ है, साइड से भी 2 जगह से वो बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई है। जो कुछ हिस्सा गिरा है और यहाँ पे दरारें भी पड़ गई हैं। और यहाँ पे जो ताजिर हैं जो कि यहाँ पे काम करते थे उन्होंने शिकायत ये की है कि जो बड़ी तादाद में जो फायर टेंडर तो मौजूद थे लेकिन वहाँ पानी खत्म हो गया था। उन्होंने शिकायत की कि ताख़ीर से आए, उसके बाद कोई इंतजाम नहीं मौजूद था जिसकी वजह से पानी जो बर वक्त नहीं पहुंचा तो जिसके बाद आग मजीद तेजी से फैली है। मजीद तौर पर बताया जाए कि 1200 जो दुकानें, इसमें हाईली फ्लेमेबल जो अशिया है उसकी बड़ी तादाद थी, जिसमें फर्नीचर का सामान, प्लास्टिक के सामान था, वहाँ पे पॉलिस्टर का सामान था और परफ्यूम की सैकड़ों दुकानें थी। और जो ये आग लगी उसके बाद जो हाईली फ्लेमेबल था तो वो उसको तेजी से आग फैली है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि जो ये गुल प्लाजा के जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो हमें आरिफ कादरी ने बताया कि 13 एंट्री गेट पॉइंट हैं, वहाँ से तेजी से आग वहाँ पे फैली थी जिसकी वजह से बाहर निकलने में दुश्वारी हुई थी और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से भी कूदे हैं। ये गुल प्लाजा बेसमेंट है, फिर ग्राउंड है, फिर 3 फ्लोर है और छत पे जो है गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम था जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह और गाड़ियाँ पार्क थी, सब जल कर खास्तर हो गई हैं। और सूरत हाल ये है कि लोग अपने प्यारों को जो जांचने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए
में, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए कुछ लोगों को, जो जख्मियों को जो निकाला गया था और जो कुछ बेहोश थे, तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जो करीबी हॉस्पिटल है सिविल, वहाँ किया गया है, जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तो हम एक बार फिर बताएंगे, जो वहाँ अपने प्यारों को ढूंढने पहुंचे हुए हैं, तो या तो वो सिविल हॉस्पिटल जाके चेक करें, वरना जिन्ना हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था, क्योंकि वो रेस्क्यू की जगह पे नहीं रखते हैं। फौरी तौर पर जो आपके एम्बुलेंस सिस्टम और रेस्क्यू डिपार्टमेंट उनको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल करता है, और कुछ जो मामूली जख्मी होते हैं वो जो उनको फिर घर भेज दिया जाता है। अभी जो सिचुएशन ये है कि जो झुलसकर और जो यहाँ काम के दौरान जो एक फायर टेंडर है वो भी यहाँ पे जाँ बहक हुए हैं। मजमूई तौर पर 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 20 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी हुए, जिनको अस्पताल की भी इमदाद के लिए भेजा गया।